नमस्कार बच्चों। बहुत से लोग 40 घंटे प्रति सप्ताह की अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए मजबूरी में कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी उम्र हो गई है। वो बूढ़े हो चुके हैं कि वो बाहर निकलकर अपना मनचाहा काम नहीं कर सकते। आप में से कितने को पता है हेनरी फोर्ड? वो 40 साल की उम्र तक एक साधारण मैकेनिक थे जो एक मशहूर बिलियनियर है। आपको पता है मैकडॉनल्ड्स जो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी, उन्होंने 50 की उम्र तक एक नॉर्मल सेल्समैन के रूप में काम किया। केंटकी फ्राइड चिकन्स, इन्होंने जब अपना स्टोर पहली बार डाला था तब उनकी उम्र 60 वर्ष थी। राष्ट्रपति रीगन 70 वर्ष की उम्र में पहली बार उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो आप कोई भी फैसला जिस चीज के लिए आप पैशनेट हैं उसके लिए किसी भी उम्र में ले सकते हैं। कोई फिक्स्ड एज नहीं है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए एकमात्र जरूरत है आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति। उसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। पहली जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति। तो अगर किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को पाने की अगर चाहत आपके दिल में है तो विचार ना करें, बस लग जाए। उसे हासिल करने के लिए वो आपको मिल के ही रहेगा। तो हमने कल और परसों की क्लास में घातांक और करनी के नियम पढ़े थे। आज से हम उस पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो घातांक और करनी। घातांक यानी कि मान लीजिए a की घात x इंटू a की घात y है, तो क्या होगा a की घात x प्लस y। तो ये जो देख रहे हैं वो घातांक के नियम है। इंडाइसिस करनी क्या होता है, जैसे कि a की घात यहाँ पे x है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a की घात 1 डिवाइड बाय x। तो इस तरीके से घातांक के नियमों पर मैंने परसों की क्लास में डिटेल में चर्चा की है और करने के नियमों पर मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से चर्चा की है। तो सारे नियम आपको पता होने चाहिए आगे के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं आज हम कौन कौन से प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ दो प्रश्न रखे हैं। 32 की घात 3/5 और है 8 की घात ऋण 2/3 पूरे की घात 1/2। तो पहले हम पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 5। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, जब 5 बार आप 2 का गुणा करोगे तब आपको 32 मिलता है, इसीलिए 32 को मैंने 2 की घात 5 लिखा है। और इस पूरे की घात है 3/5। अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि ये 32 2 की घात 5 कैसे आ गया, अगर हम नहीं जानते ये निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप 32 का एलसीएम निकालो। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने 2 मिले आपको, 1 2 3 4 5। 5 बार आपको 2 मिला, इसीलिए आपने यहाँ 2 की घात 5 लिखे। यहाँ 32 की जगह कोई बड़ा डिजिट भी हो सकता है, तब आपको कैसे निकालना है ये 2 की घात 5 या फिर और जो नंबर्स होंगे वो आप एलसीएम से ही निकालोगे। हम आगे ऐसा प्रश्न देखेंगे। तो इस तरीके से आप 2 की घात 5 निकाल सकते हैं, लेकिन इसे अब आगे सॉल्व कैसे करना है। 2 की घात 5 गुणित 3/5। घातांकों के नियमों में ये नियम बहुत अच्छे से आपने देखा था कि अगर 2 की घात में कुछ है और ओवरऑल की घात में कुछ है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो ये जो 5 और 5 है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान क्या होता है, 2 को आप 3 बार आपस में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो आपको मिलेगा 8। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि 32 की घात 3/5 का आंसर क्या है, तो उसका आंसर है 8। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 की घात ऋण 2/3 पूरे की घात है 1/2। तो आप इसे क्या लिखेंगे, ऋण है, घात में ऋण है, इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब है 1/8 की घात 2/3, इसकी घात है 1/2। तो ये ऋण का मतलब ये होता है कि ये जो घात है वो हर में था, आपने उसे अंश मिलाया तो वो ऋण हो गया। तो ये इसका लिखने का सही तरीका है। तो आगे आप इसे सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 8 को आप क्या लिख सकते हो, अगेन मैं आपको एलसीएम निकाल के बताती हूँ। यहाँ तो छोटा डिजिट है, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 3 बार 2 का गुणा हो रहा है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, उसकी घात में क्या है 2/3, पूरे की घात क्या है 1/2। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ये जो पूरे की घात है वो यहाँ लग जाएगा और घात उसके ऊपर घात उसके ऊपर घात। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप सभी का गुणा कर सकते हो। 3 गुणित 2/3 गुणित 1/2। 3 और 3 कैंसिल आउट हुए, 2 और 2 कैंसिल आउट हुए। यहां से आपको क्या मिल रहा है, 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात ऋण 1।
तो इस तरीके से आपने घातांकों पर आधारित बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस देखे। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, और अगर होगा तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, घातांकों पर आधारित अगले प्रश्न ये है कि 3 की घात 1.5 को अगर आप भाग दोगे 3 की घात 0.5 तो आपको क्या मिलेगा। तो मैंने इस नियम में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब आधार समान है और उनकी घात में अंक अलग है और अगर उनका भाग हो रहा है तो घात आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ 3 की घात 1.5 में से आप 0.5 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3 की घात, पॉइंट के बाद जो 5 है, इस 5 में से ये 5 चला गया, बचा है रहा सिर्फ आपके पास 1। तो 3 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। नियम आपको याद है, अगर a की घात, अगर x की घात a है उसको भाग दे रहे हो x की घात b से, तो x a माइनस b ये होता है। इस फॉर्मूले के आधार पे आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया है, जहां x के स्थान पे यहाँ आपको 3 मिला हुआ है और a और b की वैल्यू दी हुई है। a और b, a से b को माइनस किया तो 3 की घात 1 बचा, जिसका मतलब आपको मिलता है 1। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है a की घात 3, उसके भी घात में है 2, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है a की घात 4 से, डिवाइड बाय है a की घात 9 इक्वल्स टू a की घात r। तो यहाँ पे आपको r का वैल्यू पूछ रहा है। तो a की घात जो 3 है उसकी घात जो 2 है वो आपस में गुणा हो जाएगा। तो a की घात 3 गुणित 2 गुणित a की घात 4 बटे a की घात 9। तो यहाँ पे a की घात क्या आया, 3 दूनी 6, तो a की घात 6 गुणित a की घात 4 डिवाइड बाय a की घात 9। अब देखिए, जब आधार समान है और उनका आपस में गुणा हो रहा है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a की घात 6 धन 4 डिवाइड बाय a की घात 9। और जब आपने इसे ऐड किया तो आपको क्या मिला, a की घात 10 बटे a की घात 9। यहाँ पे आपने जो देखा आधार समान है तो घात आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पे a और a है, तो जो घात है तो घात 10 में से 9 माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, a की घात 1। और इक्वल्स में क्या है, a की घात 8। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको क्या मिला, a की घात 1 बराबर, इसको आपने सॉल्व किया तो a की घात 1 मिला, वो इक्वल किसके था, a की घात r के। तो यहाँ से घातांकों का जो पहला नियम है मैंने लिखाया था, a की घात x है और a की घात y है, तो x और y बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। तो ये आपका आंसर है, फर्स्ट का 3 एंड सेकंड का 1। तो इस तरीके की छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये आप सिर्फ घातांकों के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये और इजी है। जब ये सिंप्लीफिकेशन में जाएगा तो इनके साथ और बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन करने होंगे जो आपको सॉल्व करना है, जहां आपको बोर्ड मार्क्स भी बहुत काम आएगा। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स पे। तो ये दोनों क्लियर हुए। अगर डाउट हो तो प्लीज लिखें, और अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ओके ये जरूर टाइप करें, O and K, ओके। तो बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है, 1296 की घात 0.75 गुणित 36 की घात 1। जब मैंने 32 को 2 की घात 5 लिखवाया था तब आपको बताया था कि जब बड़े डिजिट होंगे तब उन्हें आपको एलसीएम के थ्रू ही उनको तोड़ना है अलग अलग। तो आप 1296 का एलसीएम निकाले, 1296, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 7 8, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि 2 की घात 4 गुणित 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 भी 4 बार है। और पूरे की घात 0.75 है, तो आप इस 0.75 को क्या लिख सकते हो। अब जरूरत पड़ी ना दशमलव को सॉल्व करने की, आपने दशमलव भिन्न क्यों पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है ताकि इस तरीके के जो क्वेश्चन आए आप उनको इजीली सॉल्व कर सके। तो 0.75 है, उसे आप भिन्न के फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसे आप क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए 75 बटे 100 लिखेंगे। सॉल्व करोगे, 5 से काटो, 5 एकम 5, 6 7, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, फिर से 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 बटे 4। तो आपने दशमलव भिन्न जो पढ़ा है वो आपको इस तरीके से यहाँ काम आ रहा है कि 0.75 को आपने क्या लिख दिया, 3 बटे 4। तो इसकी घात में आप क्या लिख दिए, 3 बटे 4 गुणित 36 है, तो 36 का भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसे मैं यहाँ 6 गुणित 6, 6 गुणित 6 ऐसे ही लिख दे रही हूँ। 2 गुणित 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 4। घातांकों के नियमों में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की घात 4। ये जो अलग अलग की घात में 4 है उसे हमने 2 की घात 2 इंटू 3 लिखा,
2 गुणे 3 लिखा और उसकी घात 4 लिख दिया। अब इसका गुणा आप किससे कर सकते हो? इस 3/4 से। और यहाँ आप क्या लिखेंगे? 6 की घात 2 घात में है ऋण 1। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ आप क्या लिखे देख रहे हैं? 2 तिया 6, तो 6 की घात क्या आया? 3। उसका गुणा किससे हो रहा है? 6 की घात। अब इस 2 का गुणा ऋण 1 से हुआ, तो वो क्या हुआ? ऋण 2 हुआ। 2 एकम 2 और ऋण भी लगा दिया आपने। तो यहाँ देखिए 6 की घात 3 है, 2 की घात 6 की घात ऋण 2 है और दोनों का गुणा हो रहा है। तो आप इसे 2 तरीके से सॉल्व करें। चूंकि ये गुणा हो रहा है तो आप इसको क्या लिखेंगे? इनके घात जुड़ जाएंगे, तो 3 प्लस ऋण 2। तो इसको आप क्या लिखोगे? 6 की घात 3 माइनस 2। तो आपको क्या मिला? 6 की घात 1 मीन्स आंसर आपको यहाँ से क्या मिला? 6। समझ में आई बात? लेकिन अगर आप इसे 6 की घात 3 रखें और 6 की घात ऋण 2 है, यानी कि वो हर में चला जाएगा, 6 की घात 2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब आधार समान है यानी 6 है और उनकी घातें अलग है और दोनों का भाग हो रहा है आपस में, तो आप उसे क्या लिखोगे? घात घट जाएंगे आपस में, तो 3 माइनस 2। तो आपको सेम ही तो आंसर मिल रहा है, 6। तो इस प्रश्न का इतना इजी सोल्यूशन है कि सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना है ताकि ये फॉर्म 2 3 छोटे से छोटे डिजिट्स के फॉर्म में मिल जाए। उनके घातों को आपस में आप सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर सामने होगा। इस तरीके के पॉइंट्स में अगर देखने को मिले तो दशमलव भिन्न की जो आपने वीडियोस देखी है वो आपके यहाँ काम आई कि आप दशमलव को भिन्न में बदल दिए। तो इस तरीके से ये घातों को सिंप्लीफाई करने में आसान हुआ और आपको आपका आंसर इजिली 6 प्राप्त हुआ। आई होप आपको ये क्लास, आपको ये प्रश्न समझ आ रहा हो, और अगर आ रहा है तो कमेंट में ओके ओके जरूर लिखें। तो जैसा कि मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चन आपको देकर जाती हूँ, तो 8 की घात 1.5 गुणित 4 की घात 2.5 गुणित 2 की घात 3.5 पूरे की घात है 4/13। इसे सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा ये आप प्लीज सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे ऐसे और प्रश्न के साथ। नमस्कार।